Hi everyone, welcome to my channel. Friends, if you are new, then please do subscribe my channel and watch, like, share and comment the video. Friends, today we will talk about YouTube policies and guidelines. फ्रेंड्स, यूट्यूब की कुछ अपनी पॉलिसीज़ होती हैं जो हम सबको फॉलो करनी पड़ती हैं, अदरवाइज़ हमें वार्निंग्स और स्ट्राइक्स फेस करनी पड़ती हैं। यूट्यूब के कुछ रूल्स होते हैं जो वो मेक श्योर करता है कि क्या चीज़ पोस्ट होनी चाहिए और क्या नहीं। तो आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट होती हैं हमारी कम्युनिटी गाइडलाइंस। सबसे ज़्यादा वार्निंग्स और स्ट्राइक्स इसी के थ्रू आती हैं हमारे पास। कम्युनिटी गाइडलाइंस में होती है कि हमारे वीडियोस में किसी भी टाइप का कोई स्पैम नहीं होना चाहिए, कोई मिसलीड इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए जो लोगों को मिसगाइड करे, कोई स्कैम पॉलिसीज़, गलत पॉलिसीज़ हम लोगों को ना दिखा रहे हो, फेक एंगेजमेंट, कोई फेक चीज़ें ना हो, डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस, रॉन्ग प्रैक्टिसेस। और किसी बंदे को अगर हम अपने वीडियो में ला रहे हैं तो वो भी हमारी जिम्मेदारी है, उसके व्यूज़ भी ऐसे नहीं होने चाहिए जो कि रॉन्ग हो। तो ये सारी चीज़ें आती हैं कम्युनिटी गाइडलाइंस के अंदर। नेक्स्ट होता है हमारा इम्पर्सनेशन। इम्पर्सनेशन मतलब किसी के चैनल इम्पर्सनेशन, मतलब चैनल को कॉपी नहीं करना है। पर्सन इम्पर्सनेशन मतलब लोगों को ये शो नहीं करना है कि कोई दूसरा बंदा पोस्ट कर रहा है, मतलब किसी पर्सन को कॉपी नहीं करना है, किसी चैनल को कॉपी नहीं करना है, अपना ओरिजिनल कंटेंट देना है, अपने व्यूज़ रखने हैं, अपना आइडिया लाना है। किसी दूसरे पर्सन जैसा बनकर या उसके जैसा चैनल बनाकर हमें कुछ भी नहीं करना है। ये होता है इम्पर्सनेशन। फ्रेंड्स, नेक्स्ट होता है हमारी प्लेलिस्ट पॉलिसीज़। प्लेलिस्ट पॉलिसी होती है जिसमें हमारा थंबनेल, हमारे कमेंट, हमारा चैनल पे जो भी मेटा डेटा है उसमें कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो रॉन्ग हो। एक्सटर्नल लिंक्स पॉलिसीज़ होती है, कोई ऐसा लिंक शेयर ना करें जो पोर्नोग्राफी को, न्यूडिटी को, किसी गंदी चीज़ को बढ़ावा दे रहा हो। एडिशनल पॉलिसीज़ होती हैं, वो भी इसी से रिगार्डिंग होती हैं कि किसी को हार्म ना पहुंचाएं और कोई गलत चीज़ हम आगे स्प्रेड ना करें। ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं फ्रेंड्स कि कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं भेजनी है। सेकंड होता है कॉपीराइट। कॉपीराइट सबसे ज़्यादा लोगों के पास आते हैं। मेरा भी म्यूज़िक चैनल जब मैंने स्टार्ट किया था बहुत सारे कॉपीराइट्स आते थे, तब मेरे को पता चला क्या होता है कॉपीराइट। कॉपीराइट होता है फ्रेंड्स कि अगर कोई बंदा अपनी कोई इन्फॉर्मेशन, कोई वीडियो बनाता है तो उसका उस पर कॉपीराइट वो ले लेता है कि उसे कोई दूसरा उसकी परमिशन के बिना यूज़ ना करे। और अगर वो यूज़ करता है, हम किसी के कंटेंट को बिना परमिशन के यूज़ करते हैं तो वो हम पे कॉपीराइट क्लेम कर सकता है। कॉपीराइट के अंदर क्या क्या आते हैं फ्रेंड? किसी का वीडियो यूज़ करना, ऑडियो यूज़ करना, किसी का रिटर्न वर्क यूज़ करना, म्यूज़िक यूज़ करना किसी की परमिशन के बिना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो कॉपीराइट में आती हैं। तो फ्रेंड्स, किसी का भी कोई भी कंटेंट यूज़ करने से पहले हमें चेक कर लेना चाहिए कि वो रॉयल्टी फ्री होना चाहिए। कॉपीराइट फ्री कंटेंट ही हमेशा हमें यूज़ करना चाहिए। कॉपीराइट के कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, मतलब कुछ केसेस में हम कॉपीराइट यूज़ कर सकते हैं कॉपीराइट कंटेंट। वो कौन से होते हैं? जैसे फेयर यूज़ पॉलिसी कि कुछ कंटेंट ऐसे होते हैं जिन पे हमें फेयर यूज़ पॉलिसी, उसके नीचे फेयर यूज़ का वो लिख के हम उसे यूज़ कर सकते हैं। कुछ कॉमन्स कंटेंट होते हैं, कॉमन्स क्रिएटिव कंटेंट। तो क्रिएटिव कॉमन्स में वो लोग होते हैं जो अलाउ करते हैं कि हमारी वीडियो को, ऑडियो को, हमारे चीज़ को कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म पे पब्लिकली यूज़ कर सकता है, तो उन्हें हम बोलते हैं क्रिएटिव कॉमन्स। तो या तो हम रॉयल्टी फ्री कंटेंट डालें या तो क्रिएटिव कॉमन्स वाले कंटेंट डालें, तो हम कॉपीराइट से बचे रहेंगे। कॉपीराइट स्ट्राइक क्या होती है? जब एक ऑनर जो है वो हमें नोटिस देता है, नोटिफाई करता है कि आपने मेरी चीज़, मेरा डेटा, मेरा वीडियो बिना परमिशन के यूज़ किया है, वो होती है कॉपीराइट स्ट्राइक। ठीक है फ्रेंड, कॉपीराइट स्ट्राइक और कॉपीराइट वार्निंग अलग अलग होती है। वार्निंग में ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता, लेकिन स्ट्राइक्स, 3 स्ट्राइक लगातार मिलने के बाद चैनल डिलीट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट होता है फ्रेंड हेट एंड हैरेसमेंट, कि कोई भी ऐसा डेटा, ऐसा कंटेंट नहीं डालना है जिससे हेट फैले या किसी को हैरेसमेंट फील हो, साइबर बुलिंग हो। ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वी शुड अवॉइड सच काइंड ऑफ कंटेंट ऑन यूट्यूब और एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिससे किसी को कोई मेंटली परेशानी पहुंचे, या कोई भी किसी भी पर्सन को टारगेट करके या किसी ग्रुप को टारगेट करके ना कोई हेट वाले चीज़ें फैलाएं, ना कोई हैरेसमेंट वाली चीज़ें। इसके अंदर क्या क्या आता है? किसी की कास्ट को, किसी की एज को, किसी की डिसेबिलिटी को, किसी की पर्टिकुलर जेंडर को, रिलीजन को, नेशनैलिटी को, रेस को, इन सब चीज़ों को पर्टिकुलरली फोकस करके उस पर कोई भी ऐसे रॉन्ग कमेंट या रॉन्ग ऐसा कुछ देना जिससे हेट फैले,
वो सब नहीं होना चाहिए। किसी को इन सब कैटेगरीज के बेस पे हमें हैरेस नहीं करना चाहिए, या किसी भी कैटेगरी के बेस पे। तो ये सब होता है हैरेसमेंट के अंदर, कि किसी को बुली नहीं करना है। फोर्थ होता है हमारी मिस इन्फॉर्मेशन। मिस इन्फॉर्मेशन का मतलब है कि कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं फैलानी है, कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं फैलानी है। कि लोग पीछे वाले कब कब के डेटा को, कब कब के वीडियो को डाल देते हैं और किसी करंट इंसिडेंट से जोड़ के, तो वो सब नहीं करना है। वो आपके मिस इन्फॉर्मेशन में आएगा कि आप कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन लोगों को दे रहे हैं, तो वो आपको नहीं करना है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कोई फॉल्स क्लेम्स हो गए, ठीक है, मैनिपुलेटेड कंटेंट, किसी भी कंटेंट को चेंज कर देते हैं लोग और फिर उस पर कुछ भी डाल के कि ये तब का है, ये तब हुआ था, ऐसे डाल देते हैं। कोई भी हार्मफुल कंटेंट, ये सारी चीज़ें हमें नहीं डालनी है। ये सब मिस इन्फॉर्मेशन में आता है कि आप भ्रम फैला रहे हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमें अवॉइड करनी है। फिफ्थ हमारा होता है चिल्ड्रन पॉलिसी। चिल्ड्रन की प्राइवेसी को हमें देखना है कि बच्चे को किसी भी तरीके से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से बच्चों के सामने ऐसा कुछ नहीं करना है जिससे उन पर कोई गलत असर पड़े। बच्चों को वीडियो में ऐसे न्यूड नहीं दिखाना होता है कि वो छोटा बच्चा है तो उसे हम ऐसे ही दिखा देंगे। ये सब यूट्यूब की पॉलिसीज़ हैं कि हमें ये सारी चीज़ें नहीं करनी हैं। तो ये सब चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए फ्रेंड्स। इसके बाद हमारा आता है कि बच्चों के सामने, बच्चों को ऐसी सिचुएशंस में ना डालें जिससे जो उनके लिए हार्मफुल हो, डेंजरस हो। कोई ऐसे स्टंट या चैलेंजेस या डेयर्स हमें बच्चों से परफॉर्म ना कराएं और या फिर बच्चों के सामने ना करें जिससे उनके मेंटली उन पर बुरा असर पड़े। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। बच्चों को हमें उनके एज के अकॉर्डिंग ट्रीट करना है। एक पर्टिकुलर एज पर बच्चा जो देख सकता है, जो कर सकता है, उसके सामने हमें वैसा ही बिहेव या वैसे ही करना है। ये नहीं हम वीडियो बना रहे हैं तो बच्चों को अवॉइड करके कुछ भी करें। ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक्टिविटीज़ दैट मेक देम फील डिस्ट्रेस, ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए जिससे बच्चे को परेशानी हो। और कोई भी, वो मैं बाकी बता चुकी हूँ, कोई भी वायलेंस नहीं होना चाहिए, कोई भी बुलिंग नहीं होनी चाहिए बच्चों से। ठीक है, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को अगर हम फॉलो करते हैं तो यही हमारे लिए सही होता है यूट्यूब पर। मोनेटाइजेशन एक मेन पॉलिसी होती है यूट्यूब की। मोनेटाइजेशन का मतलब होता है अर्न मनी, कि हम मनी अर्न कर रहे हैं। इसके लिए यूट्यूब का पार्टनर प्रोग्राम होता है YPP। उसके लिए उन्होंने कुछ क्राइटेरिया, कुछ एलिजिबिलिटी सेट की हुई है कि आपके इतने सब्सक्राइबर होना चाहिए, इतने वॉच टाइम होना चाहिए। अगर आप शॉर्ट्स डाल रहे हो तो इतने सब्सक्राइबर होने चाहिए। जब आप उसके लिए एलिजिबल हो जाते हो तो यूट्यूब आपको खुद ही कंफर्म कर देता है कि आप एलिजिबल हो गए हो, आप अप्लाई कर सकते हो YPP के लिए, यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम के लिए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं फ्रेंड्स जो आप इसके मोनेटाइजेशन के अंदर होती हैं। और एक चीज़ और कि आप ये सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करने के साथ साथ आपको ये गाइडलाइंस भी फॉलो करनी होती हैं, रूल्स भी फॉलो करने होते हैं, कॉपीराइट वगैरह का भी देखना होता है। हर चीज़ जब आप प्रॉपरली अपने चैनल पे करते हो तब आप मोनेटाइजेशन पॉलिसी के लिए अप्रूव होते हो। उसमें बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं, एलिजिबिलिटीज़ होती हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारी पॉलिसीज़ जो हैं वो हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है। और इनमें से कुछ पॉलिसीज़ के लिए जो मैंने पहले बताई है उनके लिए एक्सेप्शन होता है, कि जैसे एजुकेशन वगैरह, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। कुछ फील्ड में एक्सेप्शन होता है। ठीक है, पहले ये बता देती हूँ। मोनेटाइजेशन में पहले 1000 सब्सक्राइबर हमें चाहिए थे, अब हमें चाहिए होते हैं फिर 500 सब्सक्राइबर। पहले हमें 4000 आवर्स का वॉच टाइम चाहिए होता था, अब हमें 3000 आवर्स का वॉच टाइम कर दिया गया है। तो इस तरीके से कुछ रिलैक्सेशन यूट्यूब ने दिया है। और ये सारी चीज़ें 90 डेज़ में कंप्लीट होनी चाहिए, कि आपके लास्ट 90 डेज़ में वो चीज़ कंप्लीट होनी चाहिए, तब वो यूट्यूब उसे कंसिडर करता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आई होप मैंने सारी पॉलिसीज़ सब कुछ आपको क्लियर किया है, सारी टर्म्स मैंने टच की हैं, तो आपको हर एक चीज़ के बारे में क्लैरिटी मिली होगी कि क्या क्या पॉलिसीज़ होनी चाहिए, हमें ये कम्प्लीटली फॉलो करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।